So now in this presentation, you can see here on the top there are different tabs given. Okay, that is home tab, file tab, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view and help. ठीक है, तो हमने इसमें से ज़्यादातर टैब्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, बाकी के एक्सेल के अंदर. बट वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज दैट ऑल द टैब्स विच आर गिवन ओवर देयर, उसके अंदर सारे ग्रुप्स अलग होंगे, उसके अंदर के ऑप्शंस अलग अलग होंगे. मैं ये नहीं बोल रही कि सारे टैब्स अलग होंगे, सारे ऑप्शंस अलग होंगे, सारे ग्रुप्स अलग होंगे. ठीक है, कुछ ऑप्शंस आर सिमिलर, ठीक है, जो कि हमें हर ग्रुप में मिल जाएंगे. जैसे कि आप जानते हो कि इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये सारे ऑप्शंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे. भले चाहे यू आर ओपनिंग दैट एमएस एक्सेल और द वर्ड, आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ही होंगे. ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं, जैसे कि होम टैब में क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स ग्रुप. इट इज ओनली अ टाइप ऑफ ग्रुप विच इज अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन. ठीक है, फॉन्ट वाला ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एक्सेल एज वेल एज द वर्ड. पैराग्राफ ग्रुप इज ऑल्सो देयर इन एक्सेल वर्ड. ओके, ड्राइंग ग्रुप इज ऑल्सो देयर इन एक्सेल वर्ड. ठीक है, एडिटिंग इज ऑल्सो देयर इन एक्सेल वर्ड. सो हेयर यू कैन सी सेकेंड टैब इज इंसर्ट. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, सम ऑफ देम आर सिमिलर. ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, द फर्स्ट ग्रुप इज स्लाइड ग्रुप. ठीक है, ये अलग है बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल एज वेल एज वर्ड, ये अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास. नेक्स्ट इज टेबल. टेबल इज अवेलेबल. ठीक है, टेबल ग्रुप इज अवेलेबल इन एक्सेल एज वेल एज वर्ड. Image group, it is also available. Illustration is also available. So here you can see different types of groups are there, और जरूरी नहीं है उसके सारे options भी अलग हो. ठीक है, for example design में here you can see different themes are given. ठीक है, so this is a theme group and different themes are there inside it. Okay, so now when I'm talking about the presentation में templates भी लगा सकते हो, slides भी लगा सकते हो. Here you can see the variant group. ठीक है, variant group में क्या हो रहा है कि different colors are there but theme same है. ठीक है, background का color different है. So here it is a transition tab. ठीक है, ट्रांजिशन टैब में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर अपनी स्लाइड किस फॉर्म में लानी है, अगर आपको अपनी स्लाइड थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में लानी है या फेडिंग फॉर्म में लानी है, ठीक है, पुशअप फॉर्म में लानी है, वाइप फॉर्म में लानी है, स्प्लिट फॉर्म में लानी है, मतलब आपको स्लाइड किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन पे अकर करवानी है. ठीक है, किस तरीके से आपको अपनी स्लाइड विजिबल करवानी है ऑडियंस को अपनी, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन ऑफ द स्लाइड्स. ठीक है, तो ट्रांजिशन टैब के अंदर देयर इज वन ग्रुप दैट इज ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, सो यू कैन यूज फ्रॉम हेयर यू कैन सी दिस एरो इज देयर. ठीक है, ये सारे और ऑप्शंस हैं, यू कैन अप्लाई इट फॉर देयर. ठीक है, ये वाले ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज द डाउनवर्ड एरो. आप इनको यूज करके डिफरेंट ऑप्शंस you can choose. Okay, if you don't want कि आपको ये सारे options कम लग रहे हैं, तो you can select it from this arrow also. ठीक है, आप इसको scroll करोगे और प्रेस करोगे, it will be showing more options to you. ठीक है, ट्रांजिशन में एक तो हमें डिजाइन पता चलती है कि आपको किस तरह से अपना स्लाइड को अकर करवाना है अपनी स्क्रीन पे, as well as you can see one timing group is also there. Please focus on my arrow. Here one timing group is there. ठीक है, टाइमिंग ग्रुप में there is one option of sound. ठीक है, साउंड में लाइक देयर आर डिफरेंट साउंड कि आपको कौन सी स्लाइड, विच स्लाइड यू वांट, इन विच फॉर्म, इन विच साउंड फॉर्म. ठीक है, आपको पहले तो उसमें ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस तरह की डिजाइन से अकर करवाना है. आपने डिजाइन एक बार सेलेक्ट कर ली, उसके बाद यू कैन सेलेक्ट, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको चाहिए ही साउंड लगाना इंपॉर्टेंट ही है. अगर आपको सेलेक्ट करना है देन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप दैट इज टाइमिंग. Here you can see different sound names are there. ठीक है, you can select it according to you. उसके बाद सेकंड नंबर पे है ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब कि आपका जो वो साउंड है वो कितने टाइम तक के लिए अकर होगा. ठीक है, और वो स्लाइड आपकी, मतलब वी कैन से लाइक दिस कि वो स्लाइड जो आपने लगाई है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज वन स्लाइड. ठीक है, मैं एक और स्लाइड बना देती हूँ, वेट अ मिनट, आई एम क्रिएटिंग वन न्यू स्लाइड. ठीक है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड रहनी चाहिए 5 सेकेंड्स के लिए. ठीक है, तो मैं इसमें 5 सेकेंड या 5 मिनट्स तक का टाइम सेट कर सकती हूँ फ्रॉम द ड्यूरेशन, जितना भी मुझे सेट करना है. ठीक है, अगर इफ यू वांट कि आप सारी स्लाइड्स के ऊपर सेम टाइमिंग लगाना चाहते हो, तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन दैट इज अप्लाई टू ऑल.
ठीक है, इसका मतलब ये है कि इट विल बी अप्लाइड द टाइमिंग एज वेल एज द ट्रांजिशन जो आपने सेलेक्ट किया है, स्लाइड की डिजाइन सेलेक्ट करी है, वो सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में मतलब आप जब भी माउस से क्लिक करोगे, दिस ऑप्शन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, आई हैव नॉट सिलेक्टेड, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जब भी मैं अपने माउस से क्लिक करूंगी तब भी मेरी स्लाइड चेंज होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। और उसके बाद हम टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम बाद आपकी स्लाइड चेंज होगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स। यू कैन सी आफ्टर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स। मतलब वो आपको, आपने भले ही चाहे क्लिक कर दिया हो स्क्रीन पर वो स्लाइड आपने जो जितने सेकंड्स यहाँ पे सेट करे हैं उतने सेकंड्स बाद ही चेंज होगी। Okay, so I will be showing you the slides also, but after explaining all these tabs and groups and buttons. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टैब दैट इज एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात, अगर आपने कोई लाइक अ ह्यूमन, लाइक सॉरी विमेन, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, अ कार, ठीक है, आप एक जो वैसी नॉर्मल कार होती है आप उसको मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ दिस एनिमेशन ओनली। तो आपको किस तरीके से उसको अपनी स्क्रीन पे अकर करवाना है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको आपने सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर आपने एनिमेशन लगाया है, तो वो यहाँ पर उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आर देयर, लाइक फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप। So these are all the options which are to be used. Okay, this is not in your course advanced animation and timing. ठीक है, ये आप तब पढ़ोगे जब आप when you opt for 11th and 11th 12th में अगर वहाँ पे प्रेजेंटेशन का चैप्टर आता है तब वहाँ पर आपको ये सिखाएंगे कि एनिमेशन। उससे पहले आप 10th में भी कर लोगे, 10th में भी द चैप्टर इज देयर दैट इज प्रेजेंटेशन, वहाँ पर आपको फिर से पढ़ाया जाएगा पर एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड शो। द टैब नेम इज स्लाइड शो। यहाँ पर देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स दैट इज स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप एंड मॉनिटर्स। ठीक है, इसमें द फर्स्ट ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्लाइड जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है वो कौन सी स्लाइड से स्टार्ट करनी है, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करेंट स्लाइड, फ्रॉम द लाइक प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब कि आपको कहीं से ब्राउजर से हेल्प, ब्राउजर की हेल्प से आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, वो कैसे करते हो आप, वो ऐसे करोगे जब आपके पास लाइक आपने कोई ब्राउजर में स्लाइड ओपन करी हुई है, ठीक है, ऑनलाइन आपने फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम पर यूज कर रहे हो आप, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग दिस बटन दैट इज प्रेजेंट ऑनलाइन। ठीक है, यू कैन सी हियर सेलेक्ट अ सर्विस टू प्रेजेंट द स्लाइड शो ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो इज अ टाइप ऑफ स्लाइड शो which just shows you different type of custom shows option. Like see here, if you want to apply any type of like you can see on the left hand side I have taken 2 slides. ठीक है, तो फिर यहाँ पर उतनी नंबर ऑफ स्लाइड्स आएंगी। ये वाला ऑप्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको अपनी स्लाइड में कुछ ज्यादा ही चेंजेस लाने होते हैं। अच्छा, आपको याद है इन एक्सेल वी हैव स्टडीड अबाउट कस्टम ग्रुप, याद है दैट वी वर मेकिंग न्यू टैब्स, न्यू ग्रुप, न्यू बटन्स हमने बनाए थे वहां पर। उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग देयर इज वन ऑप्शन ऑफ कस्टम स्लाइड शो, और इसमें भी वही सेम चीजें आती हैं, जो चीजें आप ऐड कर लोगे, ठीक है, वो ऐड बटन आ जाएगा आपके पास। अब इसमें ऐड करने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी स्लाइड ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्लाइड 1 सेलेक्ट करी, अब आपने एक बार तो ऐड कर लिया इसको, अब जब तक आप रिमूव नहीं करोगे आप दूसरी स्लाइड ऐड नहीं कर पाओगे। Okay, so you can change more options from this. Next is this is the setup group. ठीक है, this the name of this group is setup group. So here are different options: setup slideshow, hide slide, rehearse timing, record slideshow। आपको अगर रिकॉर्ड करना है, rehearse का मतलब कि आपको कितने टाइम के लिए, रीड दिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बार बार एक ही चीज को रिहर्स करना है फॉर द प्रेजेंटेशन दैट यू आर गिविंग टू योर ऑडियंस, तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। वंस यू गेट द टाइमिंग्स राइट यू कैन यूज देम टू रन टू शो ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आपने एक बार टाइमिंग राइट सेट कर दिया तो आप अपनी ऑडियंस को उतनी ही टाइम में पूरा कंप्लीट करके अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये है जो आपने टाइम इसमें सेट कर दिया उसी अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड जो स्लाइड शो है वो चलती जाएगी। ठीक है, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। ओके,
सो दैट्स ऑल, इतना ही इम्पोर्टेंट है, सो मैंने इतना ही बताया है आपको. नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ दैट books, the book chapter. Okay, so wait for a minute. Okay, so here you can see we were on session number 1 only. ठीक है, हमने सेशन नंबर 1 में फाइल टैब में ये सारे ऑप्शंस होते हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट एंड ऑल. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको ऑलरेडी पता है. द नेक्स्ट इज व्यू बटन्स. ठीक है, ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे? आप अगर चाहते हो आपका जो स्लाइड शो हो, ठीक है, जो स्लाइड्स हो वो किस फॉर्म में आनी चाहिए. लाइक नॉर्मल व्यू में आप अपनी स्लाइड्स देखना चाहते हो. स्लाइड सॉर्टेड व्यू में क्या होता है, सारी स्लाइड्स होती हैं वो एक ही स्क्रीन पे आ जाती हैं. ठीक है, लाइक इन स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स फॉर्म आपकी सारी स्लाइड एक स्क्रीन पर आ जाती है. नोट्स पेज का मतलब ये होता है कि आप हर एक स्लाइड के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक या वी कैन से अ पर्टिकुलर नेम वी कैन गिव. ठीक है, लाइक अ पर्टिकुलर स्लाइड कैन बी नेम्ड एज एनवायरनमेंट, अ पर्टिकुलर स्लाइड कैन बी नेम्ड एज स्कूल. ठीक है, आपको जिस भी आपको पता है एक प्रेजेंटेशन के अंदर काफी सारी स्लाइड्स आर देयर. ठीक है, तो आप हर एक इंडिविजुअल साइड को अपने अकॉर्डिंग नेम सेट करके दे सकते हो. किसके अंदर, कौन से व्यू के अंदर, नोट्स पेज व्यू के अंदर थोड़ा सा डिटेल दे सकते हो. ठीक है, एंड रीडिंग व्यू फाइनली ये एक ऐसा व्यू है जिसके अंदर आप ओनली रीडिंग कर सकते हो, एडिटिंग नहीं कर सकते ज्यादा. ओके, नेक्स्ट इज मास्टर्स व्यू. तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगी ये चीजें. ओके, सो now next is status bar. I'm not going to teach it again. Rulers, I'm not going to teach it again because you people have already studied in Excel and that the word also. Okay, vertical ruler, horizontal ruler we have already studied. Next is placeholders. Placeholders के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था that they are rectangular boxes in which you can write your topic name or the details if you want to write about any particular topic that you have selected for the presentation. ओके, आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है. अभी मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन की स्क्रीन शेयर करी थी, वहां पर भी आई टोल्ड यू दैट दीज आर द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. मतलब वहां पर भी आपने ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस देखे थे. उसके अंदर आई कैन राइट डाउन माई डिटेल, आई कैन राइट डाउन माई टॉपिक नेम, जो भी मैं रखना चाहती हूँ अपनी स्लाइड का. ओके, दैट आर नोन एज प्लेस होल्डर्स. इसके अंदर आप अपनी डिटेल लिख सकते हो. इसके अंदर आप अपनी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम है आपका वो लिख सकते हो. ठीक है, दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स इज जस्ट यूज फॉर द राइटिंग पर्पस. ओके, यू कैन यूज अ प्लेस होल्डर टू होल्ड पिक्चर्स ऑल्सो एज वेल एज द चार्ट्स. आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, इसके अंदर चार्ट्स भी डाल सकते हो. ठीक है, टेक्स्ट का तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया. नेक्स्ट पेज, सो दिस इज स्लाइड. So it is an individual page in the presentation where you can add pictures, text, tables, etc. एक ऐसा पेज जिसके अंदर आप पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड ऑल ये सारी चीजें ऐड करवा सकते हो. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ स्लाइड्स. ठीक है, so here you can see this topic is very important that what are the basic elements of slide. एक स्लाइड के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट एलिमेंट्स अवेलेबल होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, and this question is also very important for exam. Okay, so the first thing is title. It is the heading. अब आपको पता होना चाहिए आपकी जो स्लाइड है आप उसे तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप उसको एक पर्टिकुलर बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल प्रोवाइड करवाओगे. ठीक है, तभी अगर आपने उस पर्टिकुलर स्लाइड को टाइटल या हेडिंग प्रोवाइड नहीं करवाई तो दैट पर्टिकुलर स्लाइड विल लुक इनकम्प्लीट एज वेल एज वो ऑडियंस को भी क्लियर नहीं होगा कि दैट स्लाइड इज like important or not. Next is subtitle. Subtitle का मतलब पता ही है सबको. It is a brief description. अगर आप किसी particular slide को like for example यहाँ पर आपने लिख दिया click to add title में title का नेम लिख दिया. अब यहाँ पे जो second place holder आपको दिख रहा है, the second place holder, the second rectangular box जिसके अंदर लिखा है click to add subtitle. ये इसलिए यूज करते हैं हम लोग. We can write, we can add the text over there. ठीक है, इसके अंदर हम लोग टाइटल लिखेंगे दैट वी कैन लाइक मेक इट मोर अट्रैक्टिव. जरूरी नहीं है आप इन प्लेस होल्डर्स को ही यूज करो बार बार अपना टाइटल लिखने के लिए. आप क्लिप आर्ट भी यूज कर सकते हो. यू कैन मेक यूज ऑफ द क्लिप आर्ट एज वेल. ठीक है, क्लिप आर्ट में यू कैन ऐड मोर पिक्चर्स ओवर देयर. ठीक है, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव.
एज वेल एज देर इज वन ऑप्शन ऑल्सो वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट में क्या होता है, आप अपना टॉपिक का नेम अपने अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक यूज ऑफ दैट वर्ड आर्ट ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि आप इस प्लेस होल्डर के अंदर ही सारी चीजें करो, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द शेप्स और अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल ऑन द ड्राइंग ग्रुप। अभी मैंने आपको ड्राइंग ग्रुप दिखाया था, उसके अंदर देयर वर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस, पिक्चर्स, शेप्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिप आर्ट एंड पिक्चर्स। क्लिप आर्ट का मतलब मैंने अभी बताया, द गैलरी ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड क्लिप आर्ट। और ये सारी पिक्चर्स वो पिक्चर्स होती है जो दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर टू अस, ठीक है, बाय द विंडोज टू अस। अगर आपने विंडोज 10 डलवाया है, मतलब उसके अंदर जो जिस भी पर्टिकुलर वर्जन का आपने MS पावर पॉइंट इंस्टॉल करवाया है, ठीक है, लाइक आपने 2010 या 2013 वर्जन का इंस्टॉल करवा लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल करवाया उतना ही अच्छा आपका क्लिप आर्ट होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सारे कंप्यूटर्स में आता है, सारे कंप्यूटर्स में पिक्चर्स अवेलेबल नहीं होती, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन पिक्चर्स डाउनलोड करके क्लिप आर्ट में यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज एंड पिक्चर्स। एंड पिक्चर का मतलब क्या है, यू कैन ऐड द पिक्चर्स ऑफ योर चॉइस अकॉर्डिंग टू यू, okay. Next is footnote. It indicates the source of the slides data or any other explanatory text. Again, इसका मतलब यहीं से है जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है। क्या हमने अभी पढ़ा था, नोट्स पेज व्यू, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ वापस। नोट्स पेज व्यू का मतलब वही होता है जो जो ये लिखा हुआ है इसका सेम मीनिंग है। यू कैन सी ये जो व्यू है, जो अभी जहाँ पे मेरा एरो है, ओके, दिस इज नोट्स पेज व्यू। इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि अगर आपको किसी स्लाइड पे को डिटेल्ड बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी स्लाइड को किसी पर्टिकुलर स्मॉल नेम से, जैसे आपको पता है हर एक पर्सन का कोई दे हैव देयर नेम जो कि उनके जो दैट देयर पेरेंट्स कॉल विद दैट नेम, ओके, उनका पेट नेम होता है सबका, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग इफ यू वांट टू सेट अ पर्टिकुलर नेम फॉर योर स्लाइड, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब कर रही हो स्लाइड को, तो हम उसको बोलेंगे फुट नोट। और वो नोट कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर, ये सबको दिख रहा है, क्लिक टू ऐड नोट्स, this arrow you can see on my arrow, here you can write the note according to this। हमने इसको फुट नोट क्यों नेम दिया है, फुट नोट इसलिए नेम दिया है बिकॉज ये स्लाइड के हमेशा नीचे मिलेगा आपको, ओके। यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन या फिर यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर लाइन अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर नोट just beside the slide, okay. So now let us come on the next session. Next session, session number 2 is based upon creating, saving, opening and closing a presentation। ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमने एक्सेल में पढ़ा था और वर्ड में पढ़ा था, तो मैं इसे इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। सो लेट अस कंप्लीट इट। इसमें लिखा हुआ है कि इन 2010 वर्जन, ठीक है, वहां पर आप अगर नई स्लाइड क्रिएट करते हो तो आपको इन सारे ऑप्शंस का यू गेट अ पर्टिकुलर दीज 7 to 8 ऑप्शंस विच आर गिवन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रीसेंट टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट्स, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये सारे ऑप्शंस पहले के वर्जन्स में भी आते थे, तो नो, दीज ऑप्शंस आर ओनली अवेलेबल विद द व्हाट, विद 2010 वर्जन। अब मैं ये नहीं बोल रही कि 2010 वर्जन में जो लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट में वो 2007 में भी मिल जाएगा आपको, नो, वहां पर आपको कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी, सारी कॉमन चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि 2010 वर्जन है तो यहाँ पर आपको एडवांस्ड ऑप्शन मिलेंगे एज कंपेयर टू 2007 वर्जन ऑफ MS पावर पॉइंट, ओके। सो हेयर यू कैन सी आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जो ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर वाइट बैकग्राउंड इज देयर, नथिंग इज रिटन ओवर देयर, ओके। जब आप व्हेन यू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर ऑलरेडी कोई टेक्स्ट नहीं होता है, ना कोई पिक्चर होती है, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। नेक्स्ट इज सैम्पल टेम्पलेट्स। सैम्पल टैबलेट्स आर द सेव्ड प्रेजेंटेशंस जो कि आप ऑलरेडी कंप्यूटर से यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई सेव टैम्पलेट यूज करना चाहा, ठीक है, अपने बैकग्राउंड के लिए, अपनी स्लाइड के लिए सेलेक्ट करना है अगर आपको, तो ये सारे सैम्पल टैम्पलेट्स वो टैम्पलेट्स होते हैं विच आर ऑलरेडी सेव्ड बाय द कंप्यूटर, विच आर ऑलरेडी सेव्ड बाय द पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द प्रेजेंटेशन, इट इज प्रोवाइडेड बाय ऑल द MS पावर पॉइंट, ठीक है। ये ऑलरेडी सेव्ड होते हैं, हम लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया होता है, बट येस देयर इज वन ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आल्सो। थर्ड वन इज थीम्स। Themes are a set of pre-designed format of text
color schemes and graphic effects. I am discussing each and every topic just to make each and every topic simple. क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ नहीं आए, आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो आपको वहाँ समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे मुझसे मैम टेम्पलेट्स क्या होते हैं, मैम थीम्स क्या होती है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू. जब जैसे ही प्रैक्टिकल आएगा वी विल डू द प्रैक्टिकल. जितना प्रैक्टिकल आज के लिए था उतना प्रैक्टिकल मैंने आज करवा दिया, मतलब एक्सपीरियंस के लिए. ओके, सो थीम्स आर अ सेट ऑफ प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, कलर स्कीम्स एंड ग्राफिक इफेक्ट्स. नाउ आप अब मुझसे बोलोगे कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट्स एंड थीम्स. Templates are more attractive as compared to themes. Why? Because उसके अंदर already saved जो versions होते हैं, ठीक है, already saved जो pages होते हैं, background pages, वो इतने ज़्यादा attractive होते हैं that you go for that sample templates only. अट्रैक्टिव नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. सेकेंडली उसमें आप बस कलर स्कीम सेट कर सकते हो, ठीक है, अपना टेक्स्ट सेट कर सकते हो, ग्राफिक इफेक्ट सेट कर सकते हो. ये और सैम्पल टेम्पलेट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस, थीम्स और सैम्पल टेम्पलेट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सैम्पल टेम्पलेट्स आर मोर अट्रैक्टिव देन थीम्स, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि आप थीम्स यूज मत करो, यू कैन यूज द थीम. जिसको ज्यादा सिंप्लिसिटी पसंद है दे कैन गो फॉर द ऑप्शन दैट इज फॉर थीम्स, बट जिसको ज्यादा अट्रैक्टिव स्लाइड्स बनानी है अपनी, that person can go for the sample templates. You can select any theme and start creating a presentation. So it is just like a particular template, or there is no more as such difference over there. Okay. Now let us come on the main topic, that is creating a blank presentation. सो आपको वही सारे सेम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बस यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन अवेलेबल होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए. दैट इज यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सिंपल एज दैट. वहां पर क्या आप ओपन करते थे, ब्लैंक पेज ओपन करते थे, दैट इज इन एमएस वर्ड. अगर आप न्यू पेज ओपन करना चाहते थे तो यू आर क्लिकिंग ऑन ब्लैंक पेज. अगर आप एमएस एक्सेल की बात करो तो वहां पर आप क्रिएट कर रहे थे वर्कबुक्स, ठीक है. आई वाज क्लिकिंग ऑन न्यू वर्कबुक एंड देन आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट ऑफ माइन, बिकॉज अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स. इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, ठीक है. इतना ही समझाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगी मैं, बिकॉज दिस इज नॉट the topic to be like the time is getting wasted. Okay, next is steps to create a presentation using sample templates. This is very very important. अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको sample templates यूज करके अपना presentation बनानी है तो कैसे बनाओगे. I'll take only 1 minute because time is over. So मैं इसका practical करके दिखा देती हूँ. Okay, so wait for 1 minute. After that you can leave. I'm sharing the screen again, okay, because I'm showing the practical. So wait for 1 minute only. Okay, so this is the presentation screen. I have taken a new presentation. Okay, अगर आपको नया टेम्पलेट लगाना है कोई, ठीक है, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते टाइम, द टॉपिक नेम वाज टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है. तो आप इससे नया टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हो, you can apply the new different templates over there. For that you have to click on which tab, you have to click on file tab. Okay, here you can see this blank presentation option is there, ठीक है. You will be selecting blank presentation. Okay, that is given on the left hand side, ठीक है. You can select it. उसके बाद you can go I'm not able to see, like I'm not able to, are you able to see my screen? Yes or no? Okay, so here, okay, because you were not responding now, that's why. So here you can see a blank presentation option is there. So here in my computer, that is this is 2010 version. So when I'm using this, तो हमारे पास blank presentation के option के just side में you can see more themes options are there, ठीक है. और मेरे blank presentation के option के just side में there are different themes you can see right side में. Okay, wait a minute. I'm sharing it again. Okay, so here on you can see, I think now.
सो हेयर यू कैन सी जस्ट बिफोर माई ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में होम, न्यू, ओपन ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आप ओपन, सेव एज कर सकते हो। अगर आपको एग्जिट भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज ऑप्शन। अगर आपको थीम्स प्रोवाइड करवानी है तो इफ यू वांट मोर थीम्स, सो यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन मोर थीम्स। अगर आपको ऑनलाइन थीम्स देखनी है तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। बट मेरे कंप्यूटर में कौन कौन सी अवेलेबल है, you can see these themes are available, okay, you can apply the different themes which are available जो भी आपको चाहिए, बिकॉज दिस इज 2010 वर्जन। तो मैंने आपको फिर बताया था कि वहाँ पर अपडेटेड चीजें मिलेंगी, आपको ओल्ड चीजें नहीं मिलेंगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द थीम्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्पलेट्स, ठीक है, तो हम जाएंगे, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, प्लीज टेल मी। ओके, सो जब हम टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मोर ऑप्शन के अंदर यू कैन सी सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो आप ऑलरेडी यहाँ से जो अवेलेबल है इसके अलावा भी सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। जरूरी नहीं है कि हर बार यही वाली थीम सेलेक्ट करनी है, ओके। So here I have searched for the presentations. Now you can see here are because my internet is on. So here the different online presentations are available. ठीक है, you can select according to you. आपका वही tablet लगा हुआ आ जाएगा. Like I'm selecting this one. Let us take this one. Okay, universal presentation. So I'm taking this. Are you able to see my screen? Please tell me yes or no at least. ओके, सो यू कैन क्रिएट योर ओन, द थीम इज गेटिंग डाउनलोडेड, ठीक है। ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगी बिकॉज आई थिंक योर माई इंटरनेट इज नॉट, लाइक आई एम स्कूल टुडे, सो इट विल टेक टाइम। आप ऑनलाइन थीम सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यू कैन सी डिफरेंट आइडियाज, थीम्स आर देयर, मैंने अभी आपको दिखाई थी, डिफरेंट थीम्स आर देयर, सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया होगा थीम्स और टेम्पलेट्स लगाते कैसे हैं, वहीं पर ऑप्शंस आते हैं उसके। कल हम दोबारा इसको डिटेल में पढ़ेंगे थीम्स और टेम्पलेट्स के बारे में, ओके। सो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी राइट नाउ।